हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ वास्तुशास्त्र। फंडामेंटल ऑफ वास्तुशास्त्र अभी अभी फर्स्ट टाइम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में इंट्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट ईयर को। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ वास्तुशास्त्र। अब फंडामेंटल ऑफ वास्तुशास्त्र के अंदर आपका जो सिलेबस है उसमें चीजें बहुत सारी है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंपल सा एक सिलेबस है। फर्स्ट सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वास्तुशास्त्र। सेकेंड सिलेबस में सेकेंड है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस। थर्ड चैप्टर है उसका ओरिएंटेशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस और फोर्थ चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ रेमेडियल्स ऑफ वास्तुशास्त्र। रेक्टिफिकेशन ऑफ वास्तु डिफेक्ट्स एंड रेमेडियल ऑफ वास्तुशास्त्र। तो इसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वास्तुशास्त्र। सबसे पहले वास्तुशास्त्र का बैकग्राउंड बहुत पुराना है। बहुत टाइम से वास्तुशास्त्र यूज हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग में, उनकी प्लानिंग में, उनकी डिजाइनिंग में और बहुत सारी चीजों में। तो वास्तुशास्त्र का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला ये है कि हम सबसे पहले ये समझे, हम उसको पहले कनेक्ट करें हमारे प्रेजेंट लाइफ से कि हम मॉडर्न साइंस वास्तुशास्त्र क्या बोलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहली बात करेंगे कि हम हमारे वास्तु को कनेक्ट करेंगे हमारे साइंस की बैकग्राउंड से। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड वास्तु शास्त्र, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड वास्तु। तो सबसे पहले याद रखिएगा साइंस के अंदर थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ है। थर्मोडायनेमिक्स और आइंस्टाइन ने हमें बताया है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर विच सेज दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो भी है इस दुनिया में वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही चलते आ रही है। अपना एनर्जी हमेशा कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, बट एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है। तो क्या होता है जब भी हम एक प्लॉट देखते हैं तो हमारे प्लॉट के अंदर एक प्रॉपर एनर्जी फ्लोज हो रही है। अब एनर्जी फ्लो हो रही है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एनर्जी कभी इधर जा रही है और कभी उधर जा रही है। एनर्जी फ्लोज हमेशा एक प्रॉपर डायरेक्शन में रहेगा, एक प्रॉपर लाइन में रहेगा। जैसे हमने फिजिक्स में और फिजिक्स में पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि एटम्स के आसपास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एलिमेंट्स आसपास घूमते रहते हैं। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नॉट न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उसके आसपास घूमते रहते हैं। तो सेम वैसे ही उनका एक पर्टिकुलर पाथ रहता है, वैसे ही एनर्जीज का भी एक पाथ रहता है हमारे ओवरऑल अर्थ पे। अब होता ऐसा है कि हम उसके बीच में एक प्लॉट के अंदर हम बाउंड्री लाइंस बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये अगर मेरा एक ओवरऑल प्लॉट है, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी लाइंस मूव कर रही है, बट इसमें क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बीच में एक प्लॉट खरीद के वहां पे बाउंड्री वॉल्स बना दी। अब इसके अंदर इशू ये हो गया है कि जो वॉल्स पे जो आपके एनर्जी लाइंस प्रॉपर जा रहे थे उनके बीच में मैंने एक ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर दिया। अब इसके बाद में हुआ क्या, मैंने जैसे ही वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा किया मेरी जो एनर्जी फ्लो लाइंस है वो हो गई डिस्टर्ब। तो इसी एलिमेंट्स को वापस रीअरेंज करने के लिए हम पढ़ते हैं वास्तु। तो ये तो हो गया वास्तु का एक प्रॉपर अरेंजमेंट। अब वास्तु के अंदर एक चीज हम स्टार्टिंग में ही समझ लेते हैं कि वास्तु इज नॉट ओनली फॉर हिंदू रिलीजन्स। वास्तु को कभी भी हम रिलीजन वाइज कंपेयर नहीं करेंगे। वास्तु को कभी भी हम रिलीजन वाइज कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तु इज नॉट अकॉर्डिंग टू रिलीजन। ये एक प्रॉपर साइंस है जिसके ऊपर प्रॉपर घर की प्लानिंग होती है। अब अकॉर्डिंग टू वास्तु ले लो या आप जैसा भी लेना चाहो, बट अकॉर्डिंग टू वास्तु ही बोलूंगा मैं इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे वास्तु हैं। ओके, तो वास्तु के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम साइंस को कनेक्ट कर रहे हैं अपने वास्तु से। अब बात ये आती है कि सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कॉर्नर्स को लेकर, क्योंकि कई बच्चों को कॉर्नर्स में डाउट नहीं आता बट दे आर गेटिंग कंफ्यूज रेगुलरली। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे हमारे एक्सिस। ये हो गया मेरा नॉर्थ एक्सिस, दिस इज नोन एज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट।
इनके अंदर अब आते हैं सब कोऑर्डिनेट जिनके ऊपर हमें वर्कआउट करना है। ये हो गया मेरा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये है मेरा साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये है मेरा साउथ वेस्ट कॉर्नर और ये है मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब इनके बीच में एक जगह होती है जिसे हम कहेंगे स्पेस। ओके, मैं यहां से रब कर देता हूं। ओके, अब इनमें क्या होगा देखो, लेट इट बी। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के लिए 5 एलिमेंट्स हम बोलते हैं। ये एलिमेंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं वास्तु में। फर्स्ट एलिमेंट इज नोन एज फायर, सेकेंड स्पेस, थर्ड अर्थ, फोर्थ एयर एंड फिफ्थ वन इज वाटर। हमारे सब्जेक्ट के मुताबिक इनके कोई सीरियल नंबर नहीं है कि फर्स्ट पे एयर ही आएगा या फायर ही आएगा या स्पेस ही आएगा, हमें बस इन्हें याद रखना है। तो एक चीज आती है कि ये पांचों एलिमेंट्स को हमने इन पांचों डायरेक्शंस में फिट अप किया है। सबसे पहले हम देखते हैं हमने फायर कहाँ रखा है। हमने फायर रखा है साउथ ईस्ट कॉर्नर में। नेक्स्ट हमने वो स्पेस रखा है हमारा सेंटर में, क्योंकि सेंटर में हम हमेशा ना स्पेस रखते हैं, हमारा सेंटर हमेशा ना खाली रहना चाहिए। सेकंड वॉट थर्ड अर्थ, अर्थ के लिए कॉर्नर आता है साउथ वेस्ट कॉर्नर। अर्थ के बाद में हमारा आता है एयर जो रहेगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। और लास्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जहां पे हमारा वाटर रहेगा। ओके, अब इनके अंदर हमें यह समझना है कि ह्यूमन बॉडीज जो है वो इन पांचों चीजों से बनके बनती है। तो कॉमन सी बात है, घर के अंदर हम ह्यूमंस ही रहेंगे, तो हमारे घर के अंदर भी ये पांचों चीजें प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए। सो अब सवाल ये उठता है कि फायर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, अर्थ हो गया और स्पेस हो गया। अब इन जगहों पे आप क्या क्या रखोगे, क्योंकि फायर का एलिमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे हमेशा आग जलती रहनी चाहिए, या वाटर एलिमेंट है तो वहां पानी बहना चाहिए। इट इज जस्ट अ कंपोजिशन, इट इज जस्ट अ प्रॉपर प्लेस जहां पे हमें उनसे रिलेटेड कुछ चीजें रखनी है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फायर की बात करूं तो मेरे किचन के अंदर फायर रहती है, इसीलिए मैं हमेशा ना अपना किचन साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही रखूंगा। नेक्स्ट अर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है, इस चीज में हम आगे अलग से डिटेल में हम बात करेंगे, बट नाउ जस्ट खाली मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको छोटा सा फिनिश आउट करूंगा। साउथ वेस्ट कॉर्नर हमेशा हैवी रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपके वाटर बॉडीज आनी चाहिए, अगर वाटर बॉडीज नहीं आ रहे हैं तो वाटर से रिलेटेड कोई और दूसरी चीजें आनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एयर, एयर इज ऑल्सो नोन फॉर गुड फॉर कम्युनिकेशन। तो जहां पे आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर की बात करो तो एयर की बात करो तो गुड कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप बैठकर अपने रिश्तेदारों से अपने बिजनेस की रिलेटिंग मीटिंग करोगे, तो वो सब चीजें आपकी एयर में आनी चाहिए। अब इनके अलावा मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि इन सभी एलिमेंट्स के हिंदी नाम भी है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अब उनकी हिंदी नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज ऑल्सो नोन एज ईशान। ईशान में हमेशा याद रखना, स्पेलिंग मिस्टेक करोगे आप, ISHAN ईशान नहीं है, उसका नाम है ISHAAN। एयर के अंदर आप बोलोगे वायव्य। ओके, देन साउथ ईस्ट कॉर्नर फॉर फायर बोला जाता है तो उसको हम बोलेंगे अग्निय। एंड लास्ट, सेकंड लास्ट सॉरी, ये कॉर्नर है हमारा अर्थ का, तो अर्थ पे हम कहते हैं नैऋत्य। एंड लास्ट, स्पेस इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मस्थान। अब देखिए इसके अंदर आप एक चीज ध्यान में रखना, वास्तु में दो डायरेक्शंस पॉजिटिव है, दो डायरेक्शंस नेगेटिव है। एक है साउथ ईस्ट सॉरी साउथ और वेस्ट डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं, और नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी चीज जो स्टार्ट करेंगे वो नॉर्थ और ईस्ट से ही चालू करेंगे। इट इज कम्प्लीटली मिसकॉन्सेप्शन, बिकॉज आज हम जिस वर्ल्ड में प्रेजेंट है इसमें कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक दुनिया ऐसी हो जाए जहाँ सब कुछ पॉजिटिव रहे और दूसरा ऐसा हो जाए जहाँ सब कुछ नेगेटिव रहे। अगर वैसा होने लग गया तो हमारी धरती कभी भी आगे काम कर ही नहीं सकती। सो दैट्स व्हाई इन हाउसेज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वहां पे नॉर्थ नेगेटिव भी चीजें रहे और पॉजिटिव चीजें भी रहे। तो मैंने जैसे बताया, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शंस आर ऑलवेज नेगेटिव। इसके बाद में कभी भी याद रखिएगा, ये तीन स्पेसेस को हम पॉजिटिव बोलते हैं, वायव्य, ईशान्य, अग्नि। ब्रह्म स्थान इज द हेड ऑफ द हाउस, हेड ऑफ द एवरीथिंग, तो ब्रह्म स्थान भी एक पॉजिटिव है। साउथ ईस्ट कॉर्नर, नैऋत्य, इसका नाम रखा गया है एक डीमन के नाम पे, इसीलिए साउथ वेस्ट कॉर्नर पे हम सबसे ज्यादा हैवी चीजें रखते हैं। हैवी चीजें इन द सेंस, वो कॉर्नर हमारा हमेशा ना भरा होना चाहिए। जस्ट लाइक मास्टर बेडरूम, हमारे घर का सबसे हैवी आइटम्स जो रहेगा वो मास्टर बेडरूम हो गया, स्टेयर केस हो गया, ये दोनों चीजें सबसे हैवी में आती है। सेम टू सेम आप बोल सकते हो स्टोर रूम, स्टोर रूम के अंदर भी हम हमेशा ना पसारा या और बाकी चीजें भरी रखते हैं। सो दैट्स वाई ऐसी जगह, ऐसा कंपोनेंट हमें घर का वहां प्लान करना है जो हमेशा हैवी रहे। तो हैवी में आपके घर में सबसे हैवी मास्टर बेडरूम, स्टेयरकेस या फिर स्टोर रूम, ये तीनों चीजें आप हमेशा ना साउथ वेस्ट पे रखेंगे और ये कॉर्नर हमेशा ना हैवी रहना चाहिए। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ फ्लो ऑफ एनर्जी लाइंस। अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन प्लॉट्स के बारे में। अब सवाल उठता है, एक क्वेश्चन है कि एनर्जी फ्लो कैसे होगी। एनर्जी हमेशा ना हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होगी। एनर्जीज कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोअर से हायर पे पहुंच जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। अनलेस एंड अनटिल आप उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाओ तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि नीचे से ऊपर या लो लेवल से हाई लेवल तक एनर्जी फ्लो हो। अदरवाइज एनर्जी हमेशा ना हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो होगी। इफ इन केस अब मैं आपको बताऊं कि अगर ये मेरा प्लॉट है, अब मैंने जैसे बताया कि मेरे प्लॉट के अंदर सबसे हैवीएस्ट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट और सबसे लाइटेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। सेम वैसे ही अब एक है साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। मैक्सिमम चीजें हम यही चार डायरेक्शंस लेंगे। हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में बहुत कम डील करते हैं। वास्तु के अंदर हम यही स्पेशली इन चार डायरेक्शंस पे ज्यादा फोकस करेंगे अब तक। इसके बाद में हम जब दूसरे चैप्टर्स पे जाएंगे तब हम वो चीज को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे हैवी कॉर्नर है आपका साउथ वेस्ट और सबसे लाइट कॉर्नर है आपका नॉर्थ ईस्ट। तो आपकी जो एनर्जी फ्लो लाइंस रहेगी वो साउथ से बढ़ चालू होगी और वो जाएगी खत्म होगी नॉर्थ ईस्ट पे। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, आपका साउथ ईस्ट डायरेक्टली एनर्जी लाइंस जाके नॉर्थ ईस्ट पे जीरो होगी। सेम वैसे ही नॉर्थ वेस्ट आपकी डायरेक्टली नॉर्थ पे जाके खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर एक चीज है, अब ये स्लोप्स जो है बेटा, ये एक चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जो इंक्लाइन लाइन है उसका नंबर है 3, जो वर्टिकल लाइन है उसका नंबर है 2, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नंबर है 1। इसका बोलने का मतलब ये है कि ये डायरेक्शंस के फ्लो बता रहे हैं कि कितने हैवी है। तो सबसे हैवी डायरेक्शन साउथ वेस्ट कॉर्नर है, उसकी लाइन नॉर्थ ईस्ट जाते वक्त इंक्लाइंड है। ये एनर्जी जो फ्लोज हो रही है ये इस वे में हो रही है। ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी यहाँ पे जा रही है, इंक्लाइन लाइन बन रही है, तो इंक्लाइन लाइन बनी है, इसका नंबर 3। साउथ ईस्ट कॉर्नर उससे थोड़ा लाइट कॉर्नर है, वहां की भी एनर्जीज नॉर्थ ईस्ट में ही जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे 2। सेम वैसे ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज लाइटर अमंग साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट बट इट्स मिनिमम ग्रेटर देन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल जा रही है, इस वजह से उसको हमने 1 दिया है। तो ये चीज मैंने इसलिए दर्शाई ताकि आप लोगों को पता चले कि सबसे हेवीएस्ट कॉर्नर हमारा साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट कॉर्नर उससे कम हैवी है और
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर उससे कम है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे तो आपकी एनर्जी लाइंस हमेशा जाकर जीरो हो जाती हैं। अब इन्हीं चीजों को हम आगे वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम इनके भरोसे पे आगे का डिजाइन करें। तो मेरी ये सीरीज एवरी डे अपलोड होगी। मैं रोज नए नए वीडियोस आपको इस सिलेबस के लिए आगे लेता आता रहूंगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। सी यू टुमारो। हम कल मिलते हैं। बाय बाय। टेक केयर।